उमैर की कैफियत ये है, उनको जिहाद के साथ इतनी मोहब्बत थी, शहादत का इस कदर शौक, शिद्दत गम से रोना शुरू कर दिया। ग़ज़वा बदर हो और उमैया बिन खल्फ का तज़किरा हो, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे बारे में इतना मैं तुम्हें बता दूं कि मुझको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, उनके साथी तुम्हें कत्ल करेंगे। उसके पास खुशबूदार लकड़ी, वो बखूर नहीं होती, वो लेके आ गया। उसने कहा उमैया ये खुशबू लो, इसे जलाओ और औरतों की तरह घर में बैठ जाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ग़ज़वा बदर के हवाले से ये हमारा चौथा एपिसोड है और मैंने अर्ज़ किया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को इस ग़ज़वा के अंदर, इस मार्का के अंदर फ़तह नसीब की, ऐसी खूबसूरत फ़तह, इसको यौमुल फ़ुरक़ान का नाम दिया गया। इस मार्का के अंदर मुसलमान शुहदा की तादाद 14 थी और इनमें एक 16 साला नौजवान उमैर बिन अबी वक्कास भी थे। अगर आप कभी बदर के मैदान में जाएं तो वहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत पिलर है जिसको एक यादगार सी बनाई गई है, जिसके ऊपर शुहदा के नाम लिखे हुए हैं। उनमें सबसे पहला नाम वो उमैर इब्न अबी वक्कास का है। मैंने अर्ज़ किया कि इनकी उम्र शहादत के वक़्त सिर्फ 16 साल की थी और ये मशहूर अशरा मुबशरा सहाबी हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के छोटे भाई थे। ये कुरैशी नौजवान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्तेदार भी था और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के लिए निकले ना, तो ये भी साथ निकल पड़े। अब उमैर की हालत यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छुपते फिर रहे हैं। इनके भाई साहब उनसे पूछते हैं, कहते हैं भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों छुप रहे हो? उमैर जवाब में कहते हैं कि मुझे डर है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको देख लिया तो मेरी कम उम्री की वजह से वो मुझको वापस भेज देंगे और मैं शहादत के बुलंद मर्तबे से महरूम रह जाऊंगा। और नाज़रीन ने काम फिर वही हुआ जिसका उनको डर था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर जायजा ले रहे हैं। उमैर को देखा, छोटा सा 16 साल का नौजवान, कम उम्री की वजह से फरमाया, आपने इरशाद फरमाया उमैर तुम अभी छोटे हो, जाओ वापस चले जाओ। लेकिन उमैर की कैफियत ये है, उनको जिहाद के साथ इतनी मोहब्बत थी, शहादत का इस कदर शौक, शिद्दत गम से रोना शुरू कर दिया। अरे कहते अल्लाह के रसूल मैं जिहाद में हिस्सा लेना चाहता हूँ, बड़ा करम मुझे इसमें शिरकत की इजाज़त फरमा दें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जब इस नन्हे और बहादुर मुजाहिद के रोने को देखा, आपने इजाज़त दे दी। जरा थोड़ा सा तख़य्युल कीजिए, सहाबा किराम जो हैं वो लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं, सफ़े बन रही हैं और मैदान जंग के एक जानब सैयदना साद इब्न अबी वक्कास अपने मुबारक हाथों से अपने प्यारे भाई के गले में तलवार पहना रहे हैं। उमैर बड़े शौक से मैदान जंग में आते हैं, दादे शुजात देते हैं, लेकिन इनको कुरैश का बहुत बड़ा शाहसवार, बड़ा बहादुर था, अमर बिन अब्दुल वद, उनको शहीद कर देता है। और यहाँ इस बात को भी जान लीजिए नाज़रीन किराम कि ये वही अमर बिन अब्दुल वद है जिसे सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ग़ज़वा खंदक में जहन्नम रसीद किया था। ग़ज़वा बदर मुशरिकीन की ज़िल्लत अमीर शख़स, मुसलमानों की फ़तह मुबीन पर ख़त्म होता है। सबसे पहले शहीद होने वाले जो मुजाहिद थे वो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे, मुहिज्जा बिन साले। दुनिया वाले तो उनको गुलाम समझते थे, लेकिन मसावात के हामी, अदल के दाई, अखुवत के बानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उस सैयद शुहदा का खिताब दिया। आपने इरशाद फरमाया मिहजा सैयद शुहदा, बदर के शहीदों के सरदार मिहजा हैं। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत नवाजी थी कि एक गुलाम को सैयद शुहदा का खिताब
शुहदाए बदर में 6 मुहाजिरीन और 8 अंसार थे। मुशरिकीन के 70 आदमी मारे जाते हैं और इन 70 अफराद में मक्का के बड़े बड़े 24 सरदार थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से इनकी लाशों को बदर के गंदे कुएं में फेंक दिया जाता है। इन मकतूलों में मक्का का एक बहुत बड़ा सरदार उत्बा बिन रबीआ भी था, जो अबू सुफियान का ससुर और हिंद का वालिद था। नाज़रीन किराम, ग़ज़वा बदर के हालात को पढ़ते चले जाएं। मेरे पास एक बड़ी खूबसूरत किताब है जिसका अनवान, अरबी में किताब है वो, उसका अनवान यह है कि एक ऐसा मार्का जिसने तारीख के धारे को मोड़ के रख दिया। ग़ज़वा बदर हो और उमैया बिन खल्फ का तज़किरा हो, ये कैसे हो सकता है? आपको याद होगा कि उमैया बिन खल्फ ये वो बदबख्त था जो सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आका था और उन पर खूब जुल्म किया करता था। मक्का मुकर्रमा की शदीद गर्मी और उसके ऊपर पत्थरों के ऊपर हजरत बिलाल को लटा के उनके सीने पर पत्थर रख देता, कहता मोहम्मद के दीन को छोड़ दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन बिलाल, तेरे ईमान के क्या कहने? बिलाल की जबान से निकलता अहद अहद अहद। उमैया बिन खल्फ जो था ये बड़ा मोटा था, मोटे भारी जिस्म का था। इसे बदर आने की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं थी। पता उसका सबब क्या था? उसका सबब यह था कि ग़ज़वा बदर से कुछ अरसा पहले मदीना का एक बड़ा सरदार साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये उम्रा करने के लिए आते हैं। बड़े आदमी थे और इनकी उमैया बिन खल्फ के साथ दोस्ती थी। जिस वक्त मक्का मुकर्रमा में पहुंचे तो उमैया बिन खल्फ के मेहमान ठहरे। एक दिन से कहने लगे, उमैया बिन खल्फ से कहने लगे कि ज़रा कोई मुनासिब वक़्त देखो, मैं ज़रा बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर लूँ। उस वक़्त मुसलमानों के हक़ में, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खारियत के साथ हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले जा चुके थे। उससे कहा कोई बात नहीं। तकरीबन समझ लीजिए कि 10-11 बजे का वक्त था। लोग सोए हुए थे, आराम कर रहे थे, दोपहर थी और उमैया बिन खल्फ और साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैतुल्लाह शरीफ में पहुँचते हैं। साद इब्न मुआज़ ने तवाफ़ करना शुरू कर दिया। अब इतने में अबू जहल आ गया। उसने दूर से देखा, उसने कहा ये कौन है इस वक्त में बड़े अमन ईमान से, आराम के साथ, चैन के साथ बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर रहा है? और साद इब्न मुआज़ जवान आदमी थे, बहादुर गबरू, कम-ओ-बेश 24 साल की उम्र, सीने पे हाथ रख के कहते हैं आना साद इब्न मुआज़। अबू जहल ने देखा कि उमैया बिन खल्फ जो है उनका पहरा दे रहा है। उसने पता क्या कहा? कहने लगा कि अगर तुम्हारे साथ ये उमैया बिन खल्फ ना होता तो तुम इस आराम के साथ, चैन के साथ, मजे के साथ तुम तवाफ ना करते। तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने यहां पनाह दी है। उसने हफ़वात, बकवासात, अपना बुग़्ज़। और साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवान आदमी थे, बहादुर आदमी थे, अपने कबीले के सरबराह थे। उसके कहने लगे सुनो बात, अगर तुम लोगों ने हमको बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करने से रोका तो तुम्हें इसका बहुत बड़ा बदला देना होगा। तुम हमको यहां से रोकते हो, हम तुम्हारा शाम जाने का रास्ता बंद कर देंगे। इसलिए कि नाज़रीन किराम, इस बात को जान लीजिए कि मक्का वाले जिस वक़्त अपने काफ़िले लेके जाते थे तो मक्का मुकरमा से पहले मदीना शरीफ और मदीना शरीफ का रास्ते से फिर आगे जाके शाम की तरफ जाते थे। गुफ्तगू के अंदर तेज़ी आ चुकी है। उमैया बिन खल्फ जो है वो साद इब्न मुआज़ को कहता है कि ज़रा इसके साथ आराम से बात करो, ऊंची आवाज़ से बात ना करो। तुम नहीं पता इन्नहु सय्यदुल वादी, ये इस वादी का सरदार है, इसके साथ ऊंची ज़बान में बात कर रहे हो। और साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बड़ा ताज्जुब हुआ, दुख हुआ। मैं इसका मेहमान हूं, इसको चाहिए तो ये था कि मेरा साथ देता, लेकिन इसने। तो साद इब्न मुआज़ ने कहा बात सुनो, तुम्हारे बारे में इतना मैं तुम्हें बता दूं कि मुझको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था उनके साथी तुम्हें कत्ल करेंगे। रजी नाज़रीन इकराम, जिस वक्त उमैया बिन खल्फ ने यह सुना उसकी हवा निकल गई, खौफ, डर। उसने कहा कौन कत्ल करेगा?
मोहम्मद के साथी किस जगह कत्ल करेंगे, कहां कत्ल करेंगे, कब कत्ल करेंगे। साद इब्न मुआज़ का लगे मुझे इस बात का नहीं इल्म, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताई पशीन गोई की है, उनके साथी तुमको कत्ल करेंगे। नाज़रीन किराम, था वो काफिर, था वो मुशरिक उमैया बिन खल्फ, इस्लाम का सबसे बड़े दुश्मनों में से एक दुश्मन, लेकिन उसको ये पता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से जो बात निकल जाए वो सच्ची होती है। वहां से भागा, अपने घर में गया, अपनी बीवी को जाके कहने लगा तुमने सुना मेरे यसरबी दोस्त ने मुझको क्या बताया है। उसने कहा क्या बताया है। कहा उसने ये और ये बताते हुए ये कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी मुझको कत्ल करेंगे। घबराया हुआ, परेशान। उसकी बीवी ने कहा फिर तुम क्या करोगे। उसने कहा मैं आज के बाद मक्का से बाहर नहीं जाऊंगा, इसलिए कि यहां पे मेरे नौकर चाकर, मेरा कबीला, मेरे रिश्तेदार, मेरे अजीज अकारब हैं, वो मेरा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, मेरी हिफाजत करेंगे। तो जी नाज़रीन किराम, साद इब्न मुआज़ जो है वो तो उम्रा करके वापस चले गए। अब बदर का वक्त आ गया। अबू जहल जो है वो आता है, आगे कहता है सरदार चलो जंग में तुमने जरूर शिरकत करनी है। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। और जो लोग जा रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा। उसने कहा नहीं, बात यह है कि तुम्हें जब लोग घर बैठे हुए देखेंगे ना तो वो भी जाने से इनकार कर देंगे। उसे बड़ी जान छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उमैया बिन खल्फ जो है उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। उसको वो डर, वो खौफ। अब हुआ यूं, उमैया का एक बड़ा जिगरी दोस्त था उक़बा बिन अबी मुअय्यिद, यह भी खबीस इंसान था। उसने पता क्या किया, उसने एक हीला अख्तियार किया। उसके पास खुशबूदार लकड़ी, वो बखूर नहीं होती, वो लेके आ गया। उसने कहा उमैया ये खुशबू लो, इसे जलाओ और औरतों की तरह घर में बैठ जाओ। उमैया जो है ये बात सुन के भड़क उठा, लड़ाई के लिए निकल पड़ा। फौरी तौर पर उसने तेज रफ्तार उसने ऊंट लिया। अबू जहल ने कहा देखो बात सुनो, परेशान होने की बात नहीं है, तुम साथ चलो, लश्कर का हौसला बुलंद हो जाए वापस आ जाना। नाज़रीन किराम, हर मंजिल पे अबू जहल उससे कहा था बस बस इस मंजिल पर नहीं, अगली मंजिल से वापस आ जाना। हत्ता के करते करते उसकी बदकिस्मती उसको मैदान जंग में ले आई। जब मुशरिकीन मक्का को शिकस्त हुई ना, तो ये उमैया बिन खल्फ अपने बेटे, उसका नाम था अली, उसका हाथ पकड़े हैरान और परेशान खड़ा, ये हमारे साथ बन क्या गया, ये हमारे साथ हो क्या गया है। अचानक उसकी नजर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ पर उसकी नजर पड़ी। माले गनीमत इकट्ठा कर रहे थे। इस्लाम से पहले मक्का मुकरमा में इनकी आपस में बड़ी दोस्ती थी। उमैया ने आवाज दी, उसने कहा मेरे दोस्त मुझे अपने कैदी बना लो, मैं तुम्हें फिदिया में खूब दूध देने वाली ऊँटनियां दूंगा। हजरत अब्दुर्रहमान जो है उन्होंने उसको और उसके बेटे अली को अपना कैदी बना लिया। लो जी, अभी वो कैदी बना ही रहे थे कि सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला की नजर उमैया पर पड़ गई। हजरत बिलाल ने जब देखा उमैया तो जोर से आवाज लगाई, कहने लगे ये देखो ये है उमैया बिन खल्फ, अल्लाह की कसम आज या ये जिंदा रहेगा या मैं जिंदा रहूंगा। अब सहाबा कराम जो है उनको मदद के लिए बुलाते हैं, भागते हुए आए और अचानक कई तलवारें हवा में बुलंद होती हैं और चंद ही मिनटों में मुसलमान कुफर के सरगुना नहायत मुतकब्बर जालिम उसको उसके बेटे अली समेत कत्ल कर देते हैं। नाज़रीन किराम, मुशरिकीन 70 कत्ल हुए, 70 कैदी बनते हैं। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मदीना शरीफ भेजा। आपने कहा कि जाओ जाके अहले मदीना को खुशखबरी दो कि अल्लाह ने मुसलमानों को फतह नसीब फरमाई है। मुनाफिकीन वहां पर भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं और हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिस वक़्त लोगों को फतह की खुशखबरी दे रहे हैं तो उस वक़्त कैफियत ये थी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहबजादी सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा शदीद बीमार थीं। आपके खामद हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था उस्मान तुम अपनी अहलिया की तीमारदारी के लिए मदीना में ही रुक जाओ, तुम्हें बदर के मुजाहिदीन में शामिल समझा जाएगा। और यही वजह है नाज़रीन किराम
कि बदरी मुजाहिदीन को माले गनीमत में से जितना हिस्सा मिला, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी उतना ही हिस्सा दिया गया। उनका शुमार भी बदरी सहाबा किराम में होता है। मार्का बदर के दौरान सैयदा रुकैया की वफ़ात हो गई और हजरत ज़ैद इब्ने हारसा जब फतह की खुशखबरी लेकर मदीना मुनव्वरा में पहुँचे, उस वक़्त लोग सैयदा रुकैया को बकी और गरकत के कब्रिस्तान में दफन करके वापस आ रहे थे।